जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्राइम लर्निंग में। दोस्तों, जैसा कि पिछली मैं 3 वीडियोस में आपको सेल की सीरीज कंटिन्यू करा रहा हूं, तो मैंने पिछली वीडियोस में आपको सेंट्रोसोम, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के बारे में बताया। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको राजधानी हिंदी मीडियम वालों के लिए, जो आप बायोलॉजी में राजधानी बोलते हैं, इसको इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वैक्यूला बोला जाता है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट उसको वैक्यूला बोलते हैं और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को राजधानी बोलते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं अंतःप्रदप को इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ऐसे ही वैक्यूला को इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो होते हैं आपका राजधानी को इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आपका वैक्यूला बोलते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे उसको राजधानी बोलते हैं और उसको अंतःप्रदप जालिका बोलते हैं। तो लास्ट टॉपिक मैंने आपको बताया था सेंट्रोसोम के बारे में। तो सेंट्रोसोम मैंने आपको बताया था कि सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका को डिवाइड करने में हेल्प करता है। मतलब एक कोशिका 2 में, 2 कोशिका 4 में और 4 कोशिका 8 में। तो सिंपल सी बात है, आपका सेंट्रोसोम का काम क्या होता है कि कोशिका को डिवाइड करना। अब पिछली कुछ वीडियो मैंने आपको बताया है कि आपकी जो न्यूरॉन की कोशिका होती है, मतलब हमारी जो माइंड की जो आपका तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक है, न्यूरॉन या फिर तंत्रिका तंत्र होता है, न्यूरॉन सिस्टम में तंत्रिका तंत्र होता है, वो क्या करता है, वो आपका ज्यादा डिवाइड नहीं होता है, ज्यादा डिवाइड नहीं होता है। वेरस हमारे लीवर, जो हमारा यकृत, हमारे लीवर की जो कोशिका होती है वो बहुत ज्यादा डिवाइड होती है। ठीक है, अब जब अनवांटेड डिवाइडेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर सेल इज नोन एज कैंसर। कैंसर क्या होता है, सिंपल सी बात है कि जब हम कोई भी कोशिका अनवांटेड तरीके से, अनचाही तरीके से डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती है ना, तो वही क्या होता है, उसको हम बोलते हैं कैंसर या फिर ट्यूमर कहते हैं। अब आप इसमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि अभी आपने बताया कि न्यूरॉन की कोशिका ज्यादा डिवाइड नहीं होती है, लेकिन हम लोगों ने आपका ब्रेन ट्यूमर भी सुना है। ब्रेन ट्यूमर कैसे होता है, जब भाई वहां पे अनवांटेड डिविडेशन ऑफ अ सेल इज नोन एज कैंसर, इसको कैंसर बोलते हैं। तो हमारे माइंड में ट्यूमर कैसे होता है, तो आपका जो माइंड में होता है वो 90% तो तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं होती है और 10% होता है आपका ग्लियल सेल, इसको बोलते हैं ग्लियल कोशिकाएं। जो हमारे माइंड में जो आपका ट्यूमर होता है वो उन 10% ग्लियल सेल की वजह से होता है, ना कि उन 90% न्यूरॉन या फिर तंत्रिका तंत्र की वजह से होता है। तो आपको यहां तक क्लियर होगा कि आपका ब्रेन का ट्यूमर कैसे होता है। और जो आपका कैंसर होता है वो सिंपल से ये होता है, जब कोशिका अनवांटेड तरीके से डिवाइड होने लगती है तो वही आपका कैंसर का रूप ले लेता है और वही उसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज तक जाता है। उसके बाद आपका एट लास्ट उस इंसान की अगर प्रॉपर तरीके से क्योर ना मिले तो उसकी डेथ हो जाती है। समझ के बात को। तो ये अब नेक्स्ट मैं आपको टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं रसधानी। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं रसधानी और इंग्लिश में बोलते हैं इसको वैक्यूला। तो वैक्यूला का काम क्या होता है, वैक्यूला का काम होता है हमारी बॉडी में वाटर को स्टोर करना। ठीक है, अब ये वैक्यूला जो होता है, प्लांट में वैक्यूला बहुत बड़ा होता है, ह्यूमन सेल में वैक्यूला छोटा होता है, क्योंकि प्लांट को वाटर की या फिर मिनरल्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है और ह्यूमन बॉडी में आपका वाटर की कम मात्रा जरूरत पड़ती है। तो हमारे यहाँ जो वैक्यूला, हमारे सेल के अंदर वैक्यूला होता है, उसका साइज प्लांट के मुकाबले छोटा होता है। ऐसा मतलब आपका फैक्ट में बोला जाता है कि जो आपका प्लांट का जो प्लांट सेल होता है उसका 90% पार्ट वैक्यूला ऑक्यूपाई करता है। मतलब उसका सेल का 90% जो स्पेस है वो वैक्यूला, मतलब उसका रसदानी जो है वो ऑक्यूपाई करता है, और हमारी ह्यूमन बॉडी वैक्यूला इतना बड़ा नहीं होता है। तो आप इससे ही समझ सकते हैं डिफरेंस कि आपका प्लांट का जो वैक्यूला होता है वो साइज में बहुत बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उनको ज्यादा वाटर, ज्यादा मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, उनका साइज बड़ा होता है। और ह्यूमन का साइज छोटा होता है और ह्यूमन सेल का वैक्यूला छोटा होता है। अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि हमारी बॉडी में जो वाटर की मात्रा होती है, हमारे बॉडी के वेट का लगभग 65% वाटर होता है हमारे यहाँ, हमारी बॉडी में। लगभग मैं बात करूं कि आपका एक अप्रोक्स बोला जाता है कि 60-65 लीटर हमारी बॉडी के अंदर पानी पाया जाता है। अब ये आपको एक मतलब क्वेश्चन माइंड में हिट करेगा कि 60 to 65 लीटर हमारी बॉडी में पानी होता है, कैसे हो सकता है भाई? हमारे पेट में तो इतना ज्यादा कलेक्ट हो नहीं सकता है, ना ही हमारे आपका स्टमक में जो हमारा आमाशय जिसे बोलते हैं वहां पे कलेक्ट हो सकता है। तो जो पानी जो होता है इन वैक्यूला के अंदर हर एक, अब देखो हमारी बॉडी में जो सेल होते हैं लगभग ट्रिलियन के हिसाब से सेल होते हैं, 1 ट्रिलियन सेल होते हैं। तो उन 1 ट्रिलियन सेल में सब में वैक्यूला होगा, और उन वैक्यूला में जो आपका कलेक्शन होता है वो पानी का कलेक्शन होता है, वहां पे वाटर का कलेक्शन होता है और मिनरल्स का कलेक्शन होता है। सिंपल सी बात है, वैक्यूला का काम क्या है, वो आपका एक टंकी की तरह काम करता है जिसमें पानी और मिनरल्स का कलेक्शन होता है।
तो आपका ये रसधानी का काम होता है। और सेंट्रोसोम के पिछली वीडियो में सेंट्रोसोम को खोजकर्ता का नाम बताना भूल गया था, तो सेंट्रोसोम का जो खोजकर्ता है उनका नाम है बोबरी, उनका नाम है बोबरी। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता का नाम है ऑल्टमैन, तो ऐसे ही आपका सेंट्रोसोम के खोजकर्ता का नाम है आपका बोबरी। तो नेक्स्ट आपका आता है अंतःप्रदक जालिका, जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो हमारी बॉडी होता है, हमारी बॉडी में ऊपर से स्किन है, नीचे से हमें कौन सा सपोर्ट, क्या चीज सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, तो हमारी जो अस्थि, जो हमारी स्केलेटन, हमारी जो हड्डियां हैं वो हमें क्या कर रहा है, हमें सीधा खड़े रखने में मदद करती है, हमें हमारी बॉडी को क्या करता है, हेल्प प्रोवाइड कराता है। तो ऐसे ही क्या होता है, सेल के अंदर जो आंतरिक हेल्प प्रोवाइड करता है या फिर आंतरिक सपोर्ट देता है वो अंतःप्रदक जालिका या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं दो तरीके के, एक होता है सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको शॉर्टकट बोलते हैं RER, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको बोलते हैं SER। अब RER और SER का में डिफरेंस क्या होता है, देखो SER में पहली बात तो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिल्कुल एक क्वाइल की तरह होता है। जैसे आपने देखा ना कि मॉस्किटो जो मच्छर मारने की क्वाइल आती है ना, उसी शेप में आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ऐसे करके ऐसे होता है, ठीक है। अब उसकी जो आपके SER की जो बाहरी सरफेस होता है उसमें क्या होता है कि कांटे की तरह एक स्ट्रक्चर बना होता है, इसको बोलते हैं राइबोसोम, उसको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम, ठीक है। और यही आपका राइबोसोम RER पे नहीं पाए जाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे नहीं पाए जाते हैं। आपको सामने पिक में दिख रहा होगा RER और SER का स्ट्रक्चर। तो SER में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक मतलब आपका कांटे की तरह एक उभार है जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम, और यही आपका SER में सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे नहीं होते हैं। समझ के बात को। तो RER और SER पे क्या होता है, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या बनता है, वसा बनती है, ठीक है, फैट, ठीक है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। समझ के बात को, प्रोटीन बनता है, और इस प्रोटीन का यूज हमारी बॉडी में होता है, ठीक है। आपका जो मेम्ब्रेन बनता है वो इसी आपका प्रोटीन का बनता है। समझ के बात को। तो यहाँ पे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कंप्लीट हुआ। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन शॉर्ट में बोलूं दो तरीके का होता है, एक होता है RER, दूसरा होता है SER। RER पे क्या होता है, आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, SER को क्या बोलते हैं, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनते हैं। RER क्योंकि उस पर राइबोसोम होता है, उससे प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन होता है। उसके बाद SER पे क्या होता है, वसा या फिर फैट का सिंथेसाइज होता है, ठीक है। अब अगला चीज आता है राइबोसोम। तो राइबोसोम जिसकी खोज जो है आपका पैलाडे ने की थी, जिसकी खोज किसने की थी, पैलाडे ने की थी। तो राइबोसोम का मेन काम ये होता है जो मैंने आपको बताया था SER में, ये क्या करता है, प्रोटीन को बनाता है सेल के अंदर। तो ये आपका, इसमें मैंने आपको बताया कि राइबोसोम के बारे में और अंतःप्रदक जालिका के बारे में और आपका वैक्यूला के बारे में। इसके बाद एक वीडियो और आएगी और इसके बाद आपका सारा सेल का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। इस सेल के कॉन्सेप्ट को इसलिए मैं काफी पार्ट्स में ला रहा हूं कि आपको बोरिंग फील ना हो और आपको पढ़ने में भी मजा आए। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट समझ में आया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें अपने सारे स्टूडेंट के बीच में, अपने ग्रुप्स के बीच में, जहां भी है फैला दो यार, क्योंकि जब तक आप सपोर्ट नहीं तब तक हम ग्रो नहीं करेंगे। क्योंकि मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं और आपका काम है मुझे सपोर्ट करना। तो अगर आपको ये मेरे द्वारा दी गई नॉलेज अच्छी लगती है तो प्लीज हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।